बच्चों, दिस इज विनोद कुमार प्रजापत। लोचन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 बहुपद हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2.1 तक के सवाल हमने हल कर लिए थे। आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत शून्यांकों और गुणांकों में संबंध से करेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद Ex बराबर ax प्लस बी ए नॉट इक्वल 0 के शून्यक और गुणांक में संबंध। हम जानते हैं रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है और वो हम निकालते हैं। पी एक्स को 0 के बराबर मानते हैं। पी एक्स का मान दे रखा है ए एक्स प्लस बी बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे तो ए एक्स बराबर माइनस बी और x बराबर हम प्राप्त कर लेंगे माइनस बी बटा ए। यानी कि शून्य का बराबर हुआ माइनस बी। क्या है? बी यहां पर अचर पद है। अचर पद अपॉन ए। ए एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। तो ये बच्चों रैखिक बहुपद में शून्यक और गुणांक में संबंध होता है। और क्या होता है? शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। अब हम द्विघात बहुपद के लिए शून्यांकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल 0 के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। देखिए बच्चों, आपने कक्षा 9 में गुणनखंड विधि से किसी द्विघात बहुपद के शून्यक आपने ज्ञात किए थे। तो हम मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद ई एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, जहां ए नॉट इक्वल 0 है, के दो शून्यक। ये दो शून्यक हम मध्य पद को विभक्त करके ज्ञात करते हैं। तो दो शून्यक हम मान लेते हैं, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा है। तब
शून्यंकों का योग बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसको याद रखना है, हमारे सवाल के अंदर ये काम आएगा। और जो दूसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अचर पद सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो ये हमें याद रखना है, किसी द्विघात बहुपद में शून्यंकों और गुणांकों में जो संबंध होता है वो इस तरह से होता है कि शून्यंकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दूसरा होता है शून्यंकों का गुणा बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हल। हम जानते हैं किसी भी बहुपद को हल करने के लिए उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये भी ध्यान रखना है कि बहुपदों को उसके व्यापक रूप में लिखना होता है। यहाँ पर द्विघात बहुपद है और ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर का पद है, उसके बाद एक्स का पद है और फिर अचर पद है। देखिए, एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद, अचर पद। यदि किसी बहुपद में पद यदि व्यापक रूप में नहीं है तो पहले उसको व्यापक रूप में लिखेंगे, फिर उसको है जो हम 0 के बराबर मान करके हल करेंगे। तो इस द्विघात बहुपद मध्य पद माइनस 2x ये है, और साइड साइड में हम देखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इधर माइनस 8 है, यानी कि 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 8। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो माइनस 8 आ जाए और जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए। तो कैसे ढूंढेंगे बच्चों? तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 8 किसकी टेबल में आता है। तो 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है। तो देखिए, 2 की टेबल यदि हम 4 टाइम बोलें तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों को गुणा करें तो माइनस 8 आ जाए और जोड़े तो माइनस का 2 आ जाए। तो कैसे आएगा? हम क्या करते हैं, हम इस 4 को माइनस का ले लेते हैं। तो यदि इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, और यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे 2 को और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये दो गुण, दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। तो बच्चों देखिए, यहाँ मध्य पद था माइनस 2x, इसको हमने विभक्त कर दिया प्लस 2x माइनस 4x में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हुआ, इसको बाहर लेते हैं।
अंदर क्या बचेगा, तो इस x का भाग x में देंगे तो x बचेगा, फिर x का भाग देंगे हम 2x में तो हमें प्राप्त होगा 2। इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस दोनों में है और 4 दोनों में आता है, तो -4 को बाहर ले लेंगे। इस -4 का भाग -4x में देंगे तो x प्राप्त होगा, और इस -4 का भाग -8 में देंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब इसमें x + 2 कॉमन है, इसको बाहर लेते हैं, x + 2, तो यहाँ पर x + 2 के साथ में x है और यहाँ x + 2 के साथ में -4 है। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। x + 2 को लिखेंगे 0 के बराबर तथा x - 4 को भी लिख देंगे 0 के बराबर। पक्षांतरण से हम x का मान निकाल लेते हैं, प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, इधर माइनस का 4 उस तरफ जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक मध्य पदों को विभक्त करके ज्ञात करने हैं। एक आया -2, एक आया 4। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। नंबर 1, हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ शून्यक -2 और -2 और 4 है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, -2 + 4 बराबर, इधर आप देखें x का गुणांक, हमारे सवाल में x का गुणांक -2 है और x² का गुणांक, x² गुणांक यहाँ पर 1 है। हल करते हैं, तो 4 में से 2 घटा लिए तो 2 बचे, और इधर माइनस माइनस प्लस 2/1, यानी कि 2 बराबर 2। एक ये जांच होगी कि शून्यकों का योग जो है वो -x का गुणांक अपॉन x² के गुणांक के बराबर है। दूसरी जांच करते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा -2 और 4, -2 गुणा 4, इधर अचर पद -8 अपॉन x² का गुणांक 1। आगे हल करते हैं, माइनस को 4 से गुणा करेंगे तो -8, और इधर 1 का भाग देंगे -8 में तो 8। इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो इस प्रकार हमने दो शून्यक ज्ञात किए, फिर शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच कर ली। इस तरह से ये सवाल पूरा हुआ। अब इसका एक दूसरा सवाल करते हैं हम। इसका दूसरा सवाल है 4s² - 4s + 1। हल। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये व्यापक रूप में है, तो है पहले s² का पद है, फिर s का पद है, फिर अचर पद है, तो इसको हम 0 के बराबर मानेंगे। माना 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब हम
मध्य पद विभक्त करने की विधि से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं -4s मध्य पद है। अब साइड साइड में हम देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों का गुणा 4 आता है। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 4 आ जाए और जोड़ने पर -4 आ जाए। तो देखिए ऐसी दो संख्या हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो 4 है वो किसकी टेबल में आता है। तो 4 2 की टेबल में आता है, और 2 की टेबल हम 2 बार बोलेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करें तो +4 आएगा, और इन दोनों को जोड़े तो -4 आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को माइनस बना लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -2 तो -4 प्राप्त हो गया। इन दोनों को हम मध्य पद की जगह लिखेंगे, यानी कि 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। ये मध्य पद, और इसको हमने इस तरह से विभक्त कर लिया। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। संख्या में देखें पहले तो 4 और 2, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो एक तो 2 कॉमन हुआ, फिर इधर s स्क्वायर है, इधर s है, तो s भी कॉमन हुआ, तो हम बाहर ले लेंगे 2s। अंदर क्या बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2s को इससे विभाजित करेंगे, फिर इस 2s को इस -2s से विभाजित करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 2 को 4 से विभाजित करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, s को s स्क्वायर से करेंगे तो s प्राप्त होगा, इधर 2s को 2s से करेंगे तो -1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -1 कॉमन है। कोष्टक में क्या प्राप्त होगा, 0। ये ध्यान रखना है कि जो कोष्टक यहाँ आता है वही का वही कोष्टक यहाँ पर भी आना चाहिए, इसलिए मैंने संख्या में 1 लिया और माइनस को बाहर लिया है। माइनस को लेने से क्या हुआ कि जो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर की जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। यहाँ पर -2s था तो +2s हो गया, या +1 था तो -1 हो गया। अब ये कोष्टक दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं। 2s - 1, इस कोष्टक के साथ में यहाँ पर है 2s, और इस कोष्टक के साथ में यहाँ पर है -1 बराबर 0। इन दोनों कोष्टक को अलग अलग 0 के बराबर लिख देते हैं। 2s - 1 बराबर 0 तथा 2s - 1 बराबर 0, और इसको हल करते हैं। तो 2s पहले तो 1 को उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, इसमें भी 1 को उस तरफ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। अब हम s का मान निकाल लेते हैं, तो 2 का पक्षांतरण कर देंगे, गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, यानी कि s बराबर प्राप्त होगा 1/2। इसमें भी हमें s बराबर प्राप्त होगा 1/2। तो यानी कि 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 के जो दो शून्य प्राप्त हुए हैं वो दोनों समान है, दोनों बराबर प्राप्त हुए। अब हम शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। पहला होता है शून्यंकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर शून्यंकों का योग 1/2 1/2, इन दोनों का योग, और इस तरफ -x का गुणांक। तो यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है वो x में नहीं चल रहा है, s में चल रहा है, इसलिए जहां पर भी x है वहां हम s कर देते हैं, s का गुणांक अपॉन s स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि समीकरण s में चल रहा है इसलिए हम
जहां चर है वहां पर एस लिखेंगे, तो एस का गुणांक अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर एस का गुणांक है माइनस का 4 और एस स्क्वायर का गुणांक है 4। आगे हल करते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 हमें क्या प्राप्त होगा? 2 और 1 प्लस 1 2। इस तरफ माइनस माइनस प्लस 4/4, यानी कि 2 में 2 का भाग दिया 1 और इधर 4 में 4 का भाग दिया तो 1। तो पहले तो ये जांच हो गई कि शून्यंकों का योग बराबर है माइनस एस का गुणांक अपॉन एस स्क्वायर के गुणांक के बराबर। फिर दूसरी जांच करते हैं, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर दोनों शून्यंक समान है, 1/2 1/2, इनका गुणा कर लेंगे। 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद यहाँ 1 है और एस स्क्वायर का गुणांक 4। आगे हल करते हैं। तो 1 को 1 से किया तो 1 और नीचे 2 को 2 से किया तो 4 और इधर है 1/4। इस प्रकार इसकी भी जांच हो गई कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर है अचर पद अपॉन एस स्क्वायर के गुणांक के बराबर। इस तरह से बच्चों ये सवाल भी हमारा पूरा हो। आइए बच्चों अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। 6x² -3 -7x। हल। किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, उस बहुपद को व्यापक रूप में लिखेंगे। यहाँ जो हमारे पास जो बहुपद है ये व्यापक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब चूंकि इस बहुपद में पहले x² का पद है, फिर अचर पद आ रहा है, उसके बाद में x का पद आ रहा है, इसलिए यहाँ पर पदों का जो क्रम है वो व्यापक रूप में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी कि 6x² यानी कि पहले x² का पद, उसके बाद में x का पद और फिर अचर पद, फिर उसके बाद हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद को 0 के बराबर लिखना होता है। अब बच्चों हमने जैसे प्रश्न पहला और दूसरा हल किया है, वैसे ही आपको ये हल करके इसके दो शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब हम आगे प्रश्न चौथा देखते हैं। 4u प्लस 8u²। हल। व्यापक रूप में लिखने पर पहले u² का पद 8u², फिर u का पद 4u। अचर पद यहां नहीं है, इसको हम लिख देंगे 0 के बराबर। अब बच्चों देखो संख्या में क्या कॉमन है। अच्छा, यहां पर मध्य पद को विभक्त करके हल करना है हमें, लेकिन चूंकि यहां पर अचर पद नहीं है इसलिए हमें मध्य पद विभक्त करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, जो कॉमन है संख्या में, जैसे हमें दिख रहा है 8 और 4 में कॉमन 4 है और चर u में या u² है या u है, तो दोनों में u कॉमन है, तो हम 4u को बाहर ले लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 4u। इसको बाहर लिया तो इसका भाग इसमें देंगे तो 4 का भाग 8 में देंगे तो 2, u का भाग u² में देंगे तो u, फिर ये प्लस 4u का भाग 4u में दिया तो 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे।
4u बराबर 0 तथा 2u प्लस 1 बराबर 0। शून्य ज्ञात कर लेंगे। u का मान निकालना है तो 4 को हटाना पड़ेगा, 4 को उस तरफ भेजेंगे तो u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0 तथा इस तरफ पहले 1 को उस तरफ भेजेंगे तो 2u बराबर प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 और फिर आगे हल करेंगे तो u बराबर हो जाएगा -1/2। 2 का उस तरफ भाग दे दिया। इस तरह हमारे पास दो शून्यक, एक तो आया 0 और दूसरा आया -1/2। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योग वो होता है माइनस, यहां चर x नहीं है, यहां चर u है तो हम लिखेंगे माइनस u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि 0 और -1/2 का योग, 0 -1/2 का योग। इस तरफ माइनस u का गुणांक, हमारे सवाल में u का गुणांक है 4, माइनस u का गुणांक 4 अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। u स्क्वायर का गुणांक हमारे सवाल में 8। हल कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 1/2 और इस तरफ 4 में और 8 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2। इस तरह ये दोनों बराबर हुए। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणा 0 और -1/2, इन दोनों का गुणा, और अचर पद हमारे सवाल में नहीं है, इसका 0 लिखेंगे और u स्क्वायर का गुणांक 8। हल कर लेते हैं। 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 8 का भाग देंगे तो 0। इस तरह हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली। इस तरह से बच्चों ये सवाल होगा। आइए इसका 5वां सवाल देखते हैं। पांचवें में दे रखा है t² - 15। हल। यह सवाल व्यापक रूप में लिखा हुआ है। पहले t² का पद है, उसके बाद में t का पद, यहाँ t का पद नहीं है, फिर अचर पद, तो मानक रूप में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक निकालने के लिए इस 15 को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, t² बराबर माइनस का प्लस 15। अब वर्ग हटाएंगे तो उस तरफ वर्गमूल करेंगे और आगे प्लस माइनस के चिन्ह भी लगाएंगे, यानी कि t बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 15। तो हमारे पास दो शून्य प्राप्त हो गए। t बराबर, एक तो हुआ प्लस का 15, प्लस का वर्गमूल 15, और दूसरा हुआ माइनस में वर्गमूल 15। तो बच्चों ये हमारे दोनों शून्य ज्ञात हो गए। अब हम क्या करेंगे,
शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। नंबर 1, शून्यंकों का योग बराबर माइनस, यहां पर चर कौन है? टी, तो हम लिखेंगे टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो हम देख रहे हैं यहां पे शून्यंकों का योग प्लस का वर्गमूल 15 और इधर माइनस वर्गमूल 15 माइनस टी का गुणांक। टी वाला पद नहीं है तो हम 0 लिखेंगे और टी स्क्वायर का गुणांक, यहां पर कोई संख्या नहीं है तो 1 है। इनको हल करते हैं। वर्गमूल 15 प्लस माइनस माइनस 15, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। वर्गमूल 15 में से वर्गमूल 15 गए तो 0 और बराबर 0। इसकी जांच हो गई। दूसरा, शून्यंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों का गुणनफल वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15, इन दोनों का हम गुणनफल कर लेते हैं। वर्गमूल 15 गुणा माइनस वर्गमूल 15। इस तरफ अचर पद हमारे सवाल में है माइनस का 15 माइनस 15, टी स्क्वायर का गुणांक 1। हल करते हैं। पहले चिन्ह से गुणा करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस। वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से गुणा करेंगे तो वर्गमूल को खत्म कर देगा, यानी कि 15 बचेगा। माइनस 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस 15। इस तरह से ये भी हो गया हमारा। तो बच्चों, इस तरह के जो सवाल है जिसमें केवल 2 पद होते हैं तो वहां पर आपको मध्य पद विभक्त करने की जरूरत नहीं है। केवल आप जो उभयनिष्ठ होता है उसको आप बाहर ले लें और फिर आगे 2 शून्य किसके ज्ञात करना है। आइए इसका छठा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हल। इसमें क्या करना है बच्चों? पहले तो देखना है कि व्यापक रूप में है या नहीं। तो ये सवाल जो दे रखा है वो व्यापक रूप में ही है। पहले एक्स स्क्वायर का पद है, फिर एक्स का पद है और फिर अचर पद है, तो हम इसको 0 के बराबर लिख देंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब हमें मध्य पद को विभक्त करना होगा, जैसे हमने सवाल नंबर 1 और 2 में किया वैसे ही करना है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ साइड साइड का गुणा 3 को माइनस 4 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस माइनस और 3 चौक 12। मध्य पद में यहाँ पर x लिखा हुआ है और x का गुणांक 1 है, यानी कि मध्य में लिखा हुआ है माइनस का 1 यहाँ पर। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो माइनस के 12 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आ जाए। तो देखिए 12 किसके पहाड़े में आते हैं? तो 12 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी आते हैं। 2 को बोलेंगे हम 6 बार तो 12 आएगा, लेकिन 2 और 6 से माइनस 1 नहीं आएगा, भले आप जोड़े भले घटाए।
फिर आगे 2 को छोड़ दे आप, 3 ले लें, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 3 चौक 12, और 3 और 4 को जोड़ने के टाइम पर 1 आ जाएगा। तो हमारे जो टुकड़े हैं वो 3 और 4 इनमें से ही होंगे। अब देखें, हमें जोड़ने पर माइनस का 1 चाहिए, तो हम माइनस इसको दे देते हैं। 3 और -4 को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें 2 टुकड़े ये प्राप्त हुए। इन दोनों को हमें यहाँ लिखना, और साथ में x लिखेंगे, क्योंकि -1 के साथ में भी यहाँ पर क्या है, x है, तो इन दोनों के साथ में भी हम क्या लिखेंगे, x। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3x² माइनस, पहले 3 लिखे आप, 3 के साथ में x, फिर -4 इसके साथ में x, क्योंकि इन दोनों के साथ में x है, यहाँ पर भी हम x लिखेंगे, फिर -4 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों में देखें आप कॉमन, इन दोनों में संख्या के अंदर 3 है और चरों में x दोनों में है, तो 3x बाहर लेंगे और इसका भाग इसमें देंगे, तो 3x का भाग दिया 3x² में तो x बचा, फिर ये प्लस 3x का भाग दिया 3x में तो 1 बचा। यहाँ देखें आप क्या कॉमन है, एक तो चिन्ह कॉमन है माइनस, और संख्या में 4 कॉमन है, तो माइनस का 4 बाहर लेंगे, इसका भाग देना है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 का भाग 4 में दिया तो क्या बचा, x। माइनस का भाग माइनस में दिया तो प्लस, 4 का भाग 4 में दिया तो 1। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ जो कोष्टक प्राप्त होगा वही कोष्टक हमें यहाँ प्राप्त करना है, यानी कि कोष्टक के अंदर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वैसी की वैसी संख्या इस कोष्टक में भी प्राप्त करनी है। अब इस कोष्टक को बाहर ले लेते हैं, x + 1, इस कोष्टक के साथ में यहाँ पर क्या है 3x, इस कोष्टक के साथ में -4 बराबर 0। ये हमारे 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इन दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर लिख करके शून्य ज्ञात कर लेंगे, यानी कि x + 1 बराबर 0 तथा 3x - 4 बराबर 0। एक को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा हमारा प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1, तथा पहले -4 को उस तरफ भेजेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 4, फिर आगे x बराबर हो जाएगा 3 को उस तरफ भेजेंगे तो 4/3। इस तरह हमें ये दोनों शून्य का ज्ञात करनी है। अब बच्चों इसकी जांच, शून्यंकों और गुणांकों के बीच की जो जांच है वो आप करें। सरल है, जैसे हमने प्रश्न 1 और 2 में किए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर जांच करनी है। तो इस तरह से हमारा ये जो पहला सवाल है वो पूरा होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि ये जो संख्या दे रखी है 1/4, ये तो है शून्यंकों का योग, और -1 है शून्यंकों का गुणनफल। हल करते हैं। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके 2 शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है इसलिए हमने मान लिया कि वह द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, और इसके 2 शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। हमें दे रखा है शून्यंकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और द्विघात बहुपद के अंदर हम जानते हैं शून्यंकों का योग होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, यानी कि x का गुणांक b और x² गुणांक a। ये हो गया हमारे 1/4 बराबर -b/a, तथा शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा बराबर है -1, और द्विघात बहुपद में
शून्यंकों का गुणनफल होता है अचर पद अपॉन एस स्क्वायर गुणांक। अचर पद यानी कि सी और एस स्क्वायर गुणांक यानी कि ए। ये हो गया हमारे -1 बराबर सी बटा ए। अब चूंकि दोनों के अंदर ए कॉमन है तो ए को हम मान लेते हैं 1। यदि ए बराबर 1 हो तो इसमें देखें ए का मान 1 लिख देते हैं और उस 1 का भाग देंगे -b में तो -b प्राप्त होगा, यानी कि 1/4 बराबर हो जाएगा -b। इस माइनस को पक्षांतर कर दें तो b बराबर हो जाएगा -1/4। इसी प्रकार से यहां पर a का मान 1 लिखेंगे, उस 1 का भाग देंगे c में तो c प्राप्त होगा, यानी कि ये हो जाएगा -1 बराबर c, यानी कि c बराबर हो जाएगा -1। अब क्या करेंगे, a, b और c इन तीनों ही मानों को हम रख देंगे हमारे द्विघात बहुपद में, यानी कि a, b तथा c के मानों को द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, यानी कि a का मान 1 x² प्लस b का मान -1/4 x और c का मान -1, या इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस c का मान -1। इसको हल कर लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे x² से तो x², प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस माइनस -1/4x, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से -1 का 1। ये हमारा हल हो गया। चूंकि हर के अंदर 4 है तो 4 को भी हटा देते हैं। इस 4 को हटाने के लिए अन्य चुप रखेंगे, ये हमारा हल हो गया। अब हर के अंदर जो 4 है इस 4 को हम हटाते हैं, तो हटाने के लिए क्या करेंगे कि 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 4 को गुणा करेंगे लेकिन वापस भाग भी देना है तो 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। उस 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1x, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा, यानी कि x, और 4 गुणा करेंगे -1 से तो 4। इस तरह से ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। आइए इसका दूसरा हल करते हैं। दूसरे के अंदर दे रखा है हमें शून्यंकों का योग वर्गमूल 2 है और शून्यंकों का गुणनफल है 1/3। वर्गमूल 2 और 1/3 हल। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और उसके दो शून्यक मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा है। शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है वर्गमूल 2, और द्विघात बहुपद में शून्यंकों का योग होता है -b/a, यानी कि ये हो गया हमारे वर्गमूल 2 बराबर -b/a, तथा शून्यंकों का गुणनफल
अल्फा बीटा बराबर दे रखा है 1/3, यानी कि द्विघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल होता है अचर पद c अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा a, यानी कि ये हो गया 1/3 बराबर c/a। अब चूंकि दोनों के अंदर ही है, इसको हम मान लेते हैं a। यदि a बराबर 1 है तब यहां देखें आप a का मान 1 लिखेंगे और उस 1 का भाग देंगे -b में, तो -b प्राप्त होगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा वर्गमूल 2 बराबर -b। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, b बराबर वर्गमूल 2। हमने क्या करा, माइनस को इस तरफ भेज दिया, तो वर्गमूल 2। फिर दूसरे में देखें, यहाँ a का मान 1 लिख दे, तो 1 का भाग देंगे c में, c प्राप्त होगा, यानी कि c बराबर हो जाएगा 1/3, यानी कि तथा 1/3 बराबर प्राप्त हुआ c। थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 1/3। अब a, b और c, इन तीनों मानों को हम लिख देते हैं द्विघात बहुपद में। अब a, b तथा c के मानों को द्विघात बहुपद में रखने पर बच्चों देखिए, a का मान 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस b का मान वर्गमूल 2 गुणा x और c का मान 1/3। हल कर लेते हैं इसको। एक को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस माइनस वर्गमूल 2 एक्स और 1/3। ये हमारा सवाल हो गया, लेकिन हम इसको और आगे हल कर सकते हैं इस 3 को हटा करके। तो इस 3 को हटाने के लिए हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को गुणा करेंगे तो 3 वर्गमूल 2x, और यहाँ पर 3 से कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। तीसरा दे रखा है शून्यंकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है वर्गमूल 5। हल, इसमें भी हम मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यंक अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जिसके दो शून्यंक अल्फा तथा बीटा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसको हमने क्या मान लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जिसके दो गुणनखंड अल्फा और बीटा मान लिए। हमें दे रखा है शून्यंकों का योग 0 है और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है वर्गमूल 5, यानी कि शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0, यानी कि -b/a बराबर है 0। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 0 बराबर -b/a। तथा शून्यंकों का गुणनफल वो दे रखा है वर्गमूल 5, और हम जानते हैं शून्यंकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि वर्गमूल 5 बराबर दे रखा है c/a। अब दोनों में देखें आप, a दोनों के अंदर है, इस a को हम मान लेते हैं 1। यदि a बराबर 1 है तब a का मान 1 लिखेंगे, उस 1 का भाग देंगे -b में, तो -b प्राप्त होगा, यानी कि 0 बराबर हो जाएगा -b। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, माइनस को उस तरफ भेज देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 0। तथा अब यहां देखें a बराबर 1 लिखेंगे और उस 1 का भाग c में देंगे तो c प्राप्त होगा, यानी कि
वर्गमूल 5 बराबर सी। थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं तो सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 5। अब ए बी और सी के मानों को रख देंगे द्विघात बहुपद में। अब ए बी तथा सी के मानों को द्विघात बहुपद में रखने पर, यानी कि इसमें रखेंगे तो ए की जगह रखना है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह लिखना है हमें 0 एक्स, और सी की जगह लिखना हमें वर्गमूल 5। इसको हल कर लेते हैं। एक को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर। यहां पर 0 को गुणा करेंगे एक्स से, 0 होगा, और वर्गमूल 5। या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। यहाँ x को 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 को जोड़ देंगे वर्गमूल 5 में तो वर्गमूल 5 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्राप्त हुआ। इसी तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जो अन्य सवाल है, चौथा, पांचवा, छठा, आपको हल करने हैं। और ये प्रश्नावली बहुपद, ये जो अध्याय है बहुपद और ये जो प्रश्नावली 2.2 है वो हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।